नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, आप सभी को पता है कि जैसे कल एचकेआरएन के कर्मचारी जो हटाए गए हैं उनके द्वारा व अन्य संगठनों द्वारा कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव किया गया, जिसका कारण था हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा उनकी नौकरी बहाल करना। लेकिन इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट जो आज आई है और आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है, उस खबर को सुनकर के आपकी आंखें हैं जो फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि खुलासा ही कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी वीडियो पूरी न्यूज़ क्या जानकारी दी है सरकार ने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, तो उसमें क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, पूरी वीडियो विस्तार से आपको इसमें सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। तो निवेदन यही रहेगा सबसे पहले कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर कर दें साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी एचकेआरएन में लाखों की संख्या में रुपए देने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमें एचकेआरएन में लगा दीजिए, 2 लाख रुपए ले लीजिए, 3 लाख, ऐसे बहुत सारे केस मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हमें लगवा दीजिए। लेकिन कोई भी ये गलती ना करे, क्योंकि इसका जो खुलासा हुआ है उसके तहत कोई भी कर्मचारी जो 5 साल से नीचे है वो पैसे देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा किसी को ऐसा करने में। तो आपको दिखा देते हैं पूरी खबर क्या है साथियों। यहाँ पर आरटीआई के तहत जो खुलासा हुआ है तो उसमें कहा गया है सरकार के द्वारा कि कौशल रोजगार निगम ए मैन पावर सप्लाई कंपनी से स्टेट गवर्नमेंट, जो कौशल रोजगार निगम है ये एक मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है। कंपनी एक्ट के तहत ये कौशल रोजगार निगम है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अमॉन्ग 8 IAS ऑफिसर्स इट्स शेयर होल्डर। आरटीआई की रिप्लाई में ये जवाब दिया सरकार ने कि चीफ सेक्रेटरी समेत 8 IAS अधिकारी हैं जो इसके ठेकेदार हैं, शेयरधारक हैं इसके, तो यानी कि हिस्सेदार हैं। तो इसमें आप हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं, कौशल रोजगार निगम एक जनशक्ति आपूर्ति कंपनी है। राज्य सरकार ने इसका जो जवाब दिया है तो क्या बताया उन्होंने, सूचना के अधिकार आरटीआई एक्ट के तहत प्रस्तुत एक आवेदन के जवाब में सरकार ने कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एक कंपनी है जो विभिन्न सरकारी विभागों के साथ निजी प्रतिष्ठानों को मानव शक्ति की आपूर्ति करती है। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि निगम हरियाणा सरकार के नियंत्रण में मांग करने वाले संगठनों और निजी प्रतिष्ठानों को उनकी मांग के अनुसार संविदात्मक जनशक्ति की तैनाती के उद्देश्य से एक सरकारी अनुमोदित एजेंसी के रूप में काम करेगा। साथ ही कहा गया कि कंपनी जो निगम है यह सुनिश्चित करेगा कि वह हरियाणा श्रम विभाग के जो कंपनी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है। निगम ये सुनिश्चित करेगा वह हरियाणा श्रम विभाग के तहत एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, जो श्रम विभाग के तहत ये कौशल रोजगार निगम है तो ये एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और मुख्य सचिव समेत 8 IAS अधिकारी इसके शेयर होल्डर हैं, यानी कि ठेकेदार हैं। आरटीआई जवाब के अनुसार एचकेआरएन को 13 अक्टूबर 2021 को, साथियों देख सकते हैं आप ध्यान से इस बात को नोट कर सकते हैं, एचकेआरएन को 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। दोबारा से फिर नोट कर सकते हैं आप, 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पंचकुला में स्थित है और कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपए है, जिसे 100 रुपये प्रति शेयर के 5 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। इनमें से 1,99,930 शेयर सरकार के पास मुख्य सचिव के माध्यम से हैं जो एचकेआरएन के अध्यक्ष हैं। 7 अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी जो कंपनी के पदेनिदेशक हैं, प्रत्येक के पास 10 शेयर हैं। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर में कि किस नियम के तहत IAS अधिकारी किसी कंपनी ट्रस्ट या गैर सरकारी निगम के पदाधिकारी बन सकते हैं, एचकेआरएन के राज्य लोक सूचना अधिकारी
SPIO ने कहा है कि इस कार्यालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि उक्त सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकती है। तो RTA अधिनियम के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी को सभी राज्य सरकारी विभागों को अनुबंध पर मानव शक्ति उपलब्ध करवानी है। जवाब में कहा गया कि यह कंपनी राज्य में अनुबंध पर मानव शक्ति की आपूर्ति करने के लिए आधिकारिक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत है। यह राज्य सरकार के अधीन विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों, राज्य शैक्षणिक संस्थानों, अन्य संगठनों में अस्थायी आधार पर कुशल, अर्धकुशल और अन्य मानव संसाधनों की तैनाती का व्यवसाय संचालित करेगी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सरकार के समर्थित कंपनी के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों को EPF और ESI जैसे अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष, जिनके RTA आवेदन पर यह जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने बताया कि HKNL के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार ने नई नीति बनाकर कंपनी के माध्यम से अनुबंध पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है। तो यहाँ पर साथियों एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये कंपनी जो HKNL है, ये एक कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है और कोई सरकारी विभाग नहीं है। मैन पावर सप्लाई करने वाली एक कंपनी है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है और चीफ सेक्रेटरी समेत 8 IAS अधिकारी इसके शेयर होल्डर यानी कि ठेकेदार हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। कोई भी जो बेरोजगार साथी है HKRN में संविदात्मक कर्मचारी के रूप में लगने के लिए किसी को भी पैसे या फिर ऐसी कोई काम ना करे कि आपके जो आप पैसे दे सको उसमें, और आपकी नौकरी है जो जैसे प्राइवेट ठेकेदार कभी भी आपको हटा देते थे, तो ठेकेदार तो फिर भी रख लेता, लेकिन सरकार जो कर रही है इतने साल लगाकर कर्मचारियों को हटा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत दुखदाई घटना है और जिसके तहत जो कल कुरुक्षेत्र में CM आवास का घेराव किया गया कर्मचारियों द्वारा, तो उनकी कोई सुनवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके बाद 20 मई को दोबारा से संगठनों ने फिर एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई है, चेतावनी भी दी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया। तो ये अभी तक की मुख्य अपडेट है साथियों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ताकि कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी बेरोजगार साथी किसी के झांसे में आकर अपना पैसा व समय बर्बाद ना करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू।